हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद के साथ ही आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपनी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो कि थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन हमें कवर करनी है वो है प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है और इसका क्या रोल होता है किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है। नाम से भी पता चल रही है कुछ बातें तो कि प्रोटीन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ बाइंड कर रहा है। अब ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो बाइंडिंग जो भी हो रही है वो सब ड्रग के साथ हो रही है। ठीक है, तो हाँ जी, जब ड्रग्स बाइंड करती हैं प्रोटीन के साथ बॉडी के अंदर तो उसको कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। तो कौन सी लोकेशन में बाइंड करती है, देखिए, जब ड्रग ब्लड में पहुंच जाती है और ट्रांसपोर्ट में होती है, यानी कि अब उसको पहुंचना है अपने रिसेप्टर तक, साइट ऑफ एक्शन तक, तो तब वो ब्लड में होती है। आपको पता है अब ब्लड में क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन अमाउंट किसका होता है, आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होते हैं, आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो उन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जब हमारी ड्रग बाइंड करती है तो उसी को कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो क्या इसका रोल है, क्या इसका फायदा है, क्या इसके नुकसान है, वो सभी हम पढ़ेंगे। और वही आपका बनाता है कि वही प्रोटीन बाइंडिंग का क्या रोल है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ ड्रग की। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो जो प्रोटीन बाइंडिंग, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका अभी मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, जो टेक अवे है वो ये है कि प्रोटीन के साथ बाइंड करती है ड्रग, लेकिन जो अनबाउंड फॉर्म है ड्रग का, यानी कि जो प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं है, सिर्फ वही फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है, उसी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। जो प्रोटीन के साथ बाइंड करता ही नहीं है या प्रोटीन के साथ जो बाइंड करता है उसकी कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ना वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है, ना वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, ना ही वो कोई एक्टिविटी दिखाती है। तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, जो साफ पता चल गया है कि जो प्रोटीन के साथ नहीं बाउंड करती है वही फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है। तो ये पूरा प्रोटीन बाइंडिंग हो ही क्यों रही है, इसका काम क्या है, इसका बहुत काम है। इसका काम कैसे है, देखिए ये, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो जितनी आपकी ड्रग प्रोटीन के साथ बाउंडेड फॉर्म में रहेगी, तो आपको पता है कि आपके, जैसा मैंने बताया कि ब्लड में आपके प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है, होता है जब वो प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहती है तो और अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है कि हमेशा हमें ऐसा नहीं चाहिए होता है कि हमने ड्रग दी और फट से एक्शन आ गया। कई सारे ड्रग्स के साथ हमें ये भी चाहिए होता है कि ड्रग अपने रिजर्वॉयर के फॉर्म में रहे और धीरे धीरे रिलीज हो। तो ये ड्रग रिजर्वॉयर का काम करता है, क्योंकि जब तक बाउंड फॉर्म में रहेगी ना ड्रग, तब तक उसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, सिर्फ वो रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करेगी। अगर बाउंड फॉर्म में नहीं रहेगी तो फट से वो कई आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड से आपके टारगेट साइट में पहुंची, उसने एक्शन दिखा दिया, खत्म बात। वहीं अगर वो बाउंडेड फॉर्म में है तो वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ रिजर्वॉयर की तरह पड़ी रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे का यूज चाहिए हमें कि वो एक्शन दिखाए, वो धीरे धीरे अपना एक्शन दिखाएगी। तो क्या करता है प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू, क्या होता है कि ड्रग हमारी रिजर्वॉयर के फॉर्म में रिजर्व रह रही है। ठीक है, तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है जो मैंने कहा, ड्रग अगर रिजर्वॉयर के फॉर्म में स्टोर रहेंगी कुछ टाइम के लिए, तो इससे क्या होगा, किसी ड्रग का हम एक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लंबे समय तक के एक्शन को चला सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ड्रग रिलीज हो रही है। जैसे जैसे रिलीज होती रहेगी, प्रोटीन से अनबाउंड फॉर्म में आती रहेगी, वैसे वैसे एक्शन दिखाएगी। तो आपके प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से ड्रग के एक्शन को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि ड्रग का प्रोलॉन्ग हो जाता है एक्शन प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। उसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि ड्रग्स तो अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उनका कंसंट्रेशन एकदम से ब्लड में जा रहा है और वो सारा कंसंट्रेशन रिसेप्टर के साथ एक साथ बाइंड हो जाता है, तो उस ड्रग से टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। तो हमें चाहिए कि वो ड्रग पहुंचे और जितना हमने दिया है, जितनी कंसंट्रेशन दी है, वो सारी हमें चाहिए कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करे और एक्शन आए, लेकिन हमें चाहिए कि धीरे धीरे करे ताकि सडन टॉक्सिसिटी ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे सडन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, वहां पे भी अगर ड्रग आपकी प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है तो धीरे धीरे रिलीज होगी और धीरे धीरे आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। तो वहां पे भी क्या होता है, आपकी प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ड्रग या कोई भी चीज हम ले रहे हैं तो हम बॉडी में एकदम से कोई लोड नहीं देंगे। ठीक है, वो ना ही ठीक होता है कि पहले किसी उस पर्टिकुलर चीज की कंसंट्रेशन थी ही नहीं, अब एकदम से हमने बॉडी में दी और बॉडी या कोई भी बॉडी का पार्ट ओवरलोड हो गया उस चीज से। ठीक है, अब यहाँ पे कौन ओवरलोड होगा ड्रग से, आपका ब्लड। अगर ब्लड में पूरी एब्जॉर्ब हो गई है ड्रग, ब्लड में प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन, जो भी चीजें इसमें है वो कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट बना रहे,
उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपका क्या, आपकी प्रोटीन बाइंडिंग। अगर प्रोटीन के साथ ड्रग बाउंडेड फॉर्म में रहेगी तो वो लोड नहीं क्रिएट करेगी प्लाज्मा में, और प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है वो स्टेडी और कांस्टेंट लेवल में मेंटेन रहेगा, जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो आपके ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। डायरेक्टली कोई एक्शन तो नहीं दिखा रही, पर ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करती है, ड्रग रिजर्वायर की तरह परफॉर्म करता है। प्रोटीन बाउंड ड्रग प्रोलॉन्ग कर देती है एक्शन को, आपके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती है और आपके प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को स्टेडी रखती है। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग जब होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन बाइंड हो गई तो अब तो इस फॉर्म में आ गई ड्रग, तो अब तो बाउंड फॉर्म में आ गई, अब कैसे हटेगी, हट जाती है, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग हमेशा रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब जुड़ भी सकती है और जब जरूरत है ड्रग को तो वो हट भी सकती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग एक तरीके की रिवर्सिबल बाइंडिंग है, जो कि जुड़ भी जाएगी और जरूरत पड़ने पे हट भी जाएगी। ठीक है, और उसके ये रोल्स हैं आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में किसी भी ड्रग के। अब देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स ऐसे तो बहुत तरीके के होते हैं आपके ब्लड में, लेकिन जो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि ड्रग के साथ और हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग के साथ बाउंड करते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन, ये तो सबसे मेजर है। मेजरली मैक्सिमम ड्रग्स जो बाउंड होती हैं वो इसके साथ होती हैं, एल्ब्यूमिन के साथ, क्योंकि एल्ब्यूमिन आपके काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, फिर आपके अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स AAG, ठीक है, इसके साथ भी बाउंड होती है, भी एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन है। तीसरा हो गया आपका लाइपोप्रोटीन, इसके साथ भी होती है। किस तरीके की ड्रग्स किसके साथ बाउंड होती है, देखिए एल्ब्यूमिन के साथ मोस्टली या जनरली वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एक फिक्स फैक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिन है इसके साथ एसिडिक ड्रग्स बाइंड करती हैं, जैसे कि आपकी एस्पिरिन हुई, वाफरिन हुई, ये एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो आपकी एल्ब्यूमिन को प्रेफर करती है बाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर आपकी जैसे बेसिक जो ड्रग्स है वो आपकी अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। ठीक है, बेसिक ड्रग कैसे, जैसे कि आपकी मॉर्फिन हो गई, लीडोकेन हो गए, ये सारे क्या है आपके बेसिक ड्रग्स आपके अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। फिर लाइपोप्रोटीन्स के साथ कौन बाइंड होता है, लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं जैसे स्टेरॉइड्स आपने लिए। ठीक है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं आपके वो लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो आपके लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं, और फिर फाइनली बाइंड होते होते रिजर्वायर की फॉर्म में रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है रिलीज होते रहते हैं, ड्रग को अनबाउंडेड फॉर्म में रिलीज करते रहते हैं। ड्रग आपके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती है और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाती है। ठीक है, तो ये रोल था आपका, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है और प्रोटीन बाइंडिंग का क्या रोल होता है किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नोट्स की चिंता आप ना करें, नोट्स आपको सारे टॉपिक के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड MCQs, जीपैट ओरिएंटेड MCQs। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।